हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अलगी प्रजापति एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमितीय अनुपात आलोक मैथ्स प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न संख्या आज हम लोग 9 का पहला पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है कि साइन ए बराबर, क्वेश्चन में है कि साइन ए बराबर दे दिया है 5/13 दे दिया। तो त्रिकोणमितीय तादात्म्य के प्रयोग से tan a cot a और cosec a का मान ज्ञात करना है। यानी कि प्रश्न में है कि साइन का प्रयोग करते हुए tan a cot a और cos a का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको पूरी सरलता पूर्वक आपको समझ में जरूर आएगी। तो ध्यान दीजिएगा, पहला है कि tan a का मान कहा है ज्ञात करने के लिए। किसका मान कहा है ज्ञात करने के लिए? tan a का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, पहले ये बताइए। tan थीटा होता है कि साइन a बट्टे cos a होता है। साइन थीटा क्या होता है कि tan a बराबर क्या होता है, साइन a अपॉन cos a होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि साइन का तो मान हमें पता है और इस cos को, इस साइन तो है पता है हमें, इस cos की जगह पर √1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। ये तो साइन ठीक है, तो cos a की जगह पर हम √1 माइनस साइन स्क्वायर हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, पहले बताइए। जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि √1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर cos a ही होता है। तो साइन a का मान दे दिया है 5/13 है, और √1 माइनस साइन a का मान है 5/13 दिया हुआ है। चलिए 13 ये स्क्वायर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो ये 5/13 हो गया, और ये √1 माइनस 5 के स्क्वायर हो गया आपका 25, और 13 के स्क्वायर हो गया कितना, 169 हो गया। क्या हो गया, 169। 5/13 हो गया, ये 1 हो गया 1, और 5 के स्क्वायर 25, और 13 के स्क्वायर कितना हो गया, 169 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। ये 5/13 और ये हो गया एलसीएम ले लीजिए, 1 और 169 का एलसीएम 169 हो जाएगा, और 169 से 1 से 169 में हम भाग देंगे तो भागफल आएगा कितना, 169 आएगा, और 169 को 1 से गुना करेंगे तो 169 माइनस 25 हो जाएगा। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया 5/13, ये हो जाएगा अंडर रूट दोनों को घटाइएगा तो 144 आएगा, अपॉन 169 हो गया 169। तो 5/13 बटा में 144 का वर्गमूल 12 और 169 का वर्गमूल 13 होता है। ये 13 से ये 13 कैंसिल हो गया, आपका कितना आ गया, 5/5/12 हो गया। 5 कितना हो गया, आपका जवाब 12 हो गया। 5/12 हो गया जवाब। अब यहां से ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है अगला, कि 2 नंबर प्रश्न में है, 2 नंबर में है cot a, क्या है, cot a कह दिया है। तो cot बराबर क्या होता है, इसको हम cot को हम cos a बट्टे साइन a लिख सकते हैं। cot a को cos a बट्टे हम साइन लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि cos a का मान हम निकाले हैं, चलिए नहीं निकाले हैं, तो cos की जगह हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस √ साइन स्क्वायर a ये लिख सकते हैं, ठीक है, और अपॉन ये साइन a है। अभी हम तुरंत निकाले हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर a का मान हम कितना निकाले हैं, यहाँ ये जैसा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना निकाले हैं, 12/13 निकाले। कितना निकाले हम, 12/13, यही ना है। 144 का वर्गमूल 12, 169 का वर्गमूल 13, इसी जगह पर हम 12/13 और ये बटे साइन a की जगह पर 5/13 लिख सकते हैं। 13 से ये 13 कैंसिल हो गया, 12 क्या हो गया, 5 हो गया। बोलिए समझ में आ रहा है, 12 क्या हो गया, 5। अब 3 नंबर प्रश्न में इसी में कह रहा है, ये पहला हो गया, तीसरा, ये पहला, दूसरा और तीसरा, cosec a बोल रहा है। क्या है, cosec a। तो cosec a बराबर क्या होता है, 1/sin a लिख दीजिए। क्या लिखना है, 1/sin a लिख देना है। बताइए, साइन 1/, क्या लिख देना है, sin a। अब ये 1
बटे साइन की जगह पर कितना रखना है 5/13। तो ये हो गया 5/13 हो गया। तो 13 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 2, इसी 9 का 2 नंबर। तो 9 का 2 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर समझ में आए तो लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ सके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। चलिए ध्यान दीजिए, अब जो प्रश्न है मेरा 9 का 2 नंबर, कह दिया है कि यदि tan थीटा बराबर दे दिया है 4/7 दे दिया है हो, तो tan थीटा बराबर क्या दे दिया है 4/7 दे दिया हो, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करे, का मान ज्ञात करे। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है सो ध्यान दीजिए। यह जो है मेरा ये है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस क्या है कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए ध्यान दीजिए इसमें करना क्या है सो। अब क्या कीजिए कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर फॉर्मूला है, क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा का स्क्वायर, पावर में 2 दे देंगे। कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है बताइए कॉट थीटा, कॉट थीटा, और पावर में कितना है यहाँ पर 2 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा हम देखते हैं। ठीक है, क्या लिख देंगे हम कॉट स्क्वायर थीटा लिख देंगे। और एक बात ध्यान रखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा कि हमें टेन थीटा का मान दिया हुआ है, हमें क्या करना है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, जैसा कि बताते हैं फॉर्मूला, कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/10 थीटा होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं तो 1/10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन 10 का दे दिया है 4/7 का स्क्वायर, तो 1/4 का स्क्वायर 16, 7 के स्क्वायर 49 हो गया। तो सब छोटी संख्या नीचे है तो चला गया ऊपर, सॉरी सबसे नीचे कौन है 49, तो ऊपर चला जाएगा, तो 49/16। चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए आप। तो अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। तो 10 क्या कह रहा है सो ध्यान दीजिए। 10 नंबर प्रश्न से अब है पूरे सभी को सिद्ध करना है। क्या कहना है, कर रहा है क्वेश्चन में सिद्ध करना है। चलिए पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा 10 सिद्ध करने वाले प्रश्न आ गया। अब कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है। क्या लाना है 1 लाना है। तो ध्यान दीजिएगा क्या करना है सो। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या करें इसको हम लोग, तो ये 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, पहले एलएचएस चलते हैं हम लोग। एलएचएस बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू हो गया क्या कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला होती है ध्यान दीजिएगा कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ क्या है कि हम इसको 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का पावर 2 लिख सकते हैं, और ये 10 थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1। RHS प्रूफ हो गया।
चलिए ठीक है। अब ध्यान दीजिए 11 नंबर। तो 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सो ध्यान दीजिए। कह रहा है 11 नंबर प्रश्न में कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 दे दिया है। ठीक है, क्या है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है। चलिए LHS, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए यहां से हो जाएगा, ये हो गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए इसको हम लिख सकते हैं 1/, कॉसेक स्क्वायर थीटा। हम बताए थे साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये से ये कैंसिल हो गया, 1 × 1 बराबर क्या हो गया 1। प्रूव्ड हो गया RHS।